अंतर को साफ करने की पहली क्रिया है सांस लेना। सांस लेने का उद्देश्य वायु को ही बदलना है। जब आंतरिक वायु बदलती है तो हृदय शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है। पहले के दिनों में शरीर और मन परेशान होने पर स्थान बदल बदल कर वायु परिवर्तन की सलाह दी जाती थी, लेकिन बिना स्थान बदले अपने भीतर की वायु को बदलकर शरीर और मन को शुद्ध किया जा सकता है। एक तरह से अलौकिक गतिविधियों में रहते हुए शरीर और दिमाग जंग खा जाते हैं। हृदय की वायु को बदलकर मन की इस ऊब और अवसाद को ठीक किया जा सकता है। इसलिए श्वास योग एक सरल योग है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण में सुधार करता है। इस श्वास से जहां शरीर स्वस्थ होता है वहीं मन भी शांत होता है और अपने भीतर आत्मा जागृत होती है। श्री श्री विजय कृष्ण देव, चैतन्य देव, राम ठाकुर जैसे महान पुरुषों ने इस श्वास योग के साथ अपना नाम जोड़कर आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। श्वास की प्राकृतिक विरेचक और रेचक औषधि में ओमकार या अपनी पसंद का कोई भी नाम जोड़कर उसे श्वास की गति के साथ लय में लेना चाहिए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ इस प्रकार ध्यान करने से जैसे हृदय शुद्ध होता है वैसे ही मन की शांति भी होती है। यदि यह श्वास प्रश्वास ईमानदारी और निष्ठा से किया जाए तो इससे आत्म सुधार होता है। हालांकि रामकृष्ण देव के शब्दों में मुझे ऐसा क्यों होना चाहिए, मैं कई तरह से उसका आनंद उठाऊंगा, तो कोई भी उसे किसी भी तरह से प्राप्त कर सकता है। अंततः विभिन्न कार्यों के माध्यम से उसका आनंद ले सकता है या विभिन्न कार्यों के माध्यम से खेलकर उसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मन ऐसा बदमाश है कि किसी भी तरह रुकना ही नहीं चाहता। साधना में परिवर्तन के क्रम को निर्धारित करने के लिए उच्च क्रिया के विभिन्न स्तरों के माध्यम से, विभिन्न भावनाओं के माध्यम से और नित्य नए दर्शन को छूने के लिए क्रिया योग के विभिन्न स्तरों को विभाजित किया गया है। या फिर आप किसी योग के बारे में पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। विभिन्न महापुरुषों के जीवन में हमें किसी कार्य के माध्यम से सफलता का समाचार मिलता है।